इसमें मैं आपको 2024 में आपके पास मोस्टली क्या है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि साहब हमारी जन्म पत्री नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने एक नया प्रयोग किया है नए साल में, जो कि प्रयत्न मैंने किया है, ये ज़बरदस्त साकार निकलेगा। इसमें मैंने आपको क्या कहा है भाई, आप जनवरी में पैदा हुए हो तो आपका पूरा 2024 ऐसे जाएगा, 12 महीने, और आपकी बस आपको बर्थ डेट भाई ईयर याद होना चाहिए। और उससे मैं आपकी राशियों का भी सामंजस्य बिठाता हुआ चलूँगा कि भाई इस साल में आपको क्या क्या फ़ायदे दे रही है आपकी राशियाँ। कुल मिला के मैं आपको बता दूं, ये साल आप सब लोगों के लिए शुभ है, पूरी दुनिया के लिए शुभ है। क्यों कि शनि का है, 2 2 4 4 8 8 माना शनि, शनि माना न्यायाधीश, न्यायप्रिय माना वो कोई भी चीज़ ऐसी अधर्म वाली होने नहीं देंगे। हम लोगों की सुरक्षा माना जनमानस की सुरक्षा, पापियों का नाश और असमर्थों की सहायता, श्रमिकों की सहायता, इतना अच्छा है माना पीड़ितों को फायदा। ये न्यायाधीश है, ये उतावलों को तकलीफ देंगे, पापियों का नाश करेंगे, और जो आप लोग तकलीफ में हैं आपको मेहनत के लिए प्रायोजित करेंगे। आप ज़्यादा मेहनत करो, परिश्रम करो। आप वैसे परिश्रम करोगे ना तो अंत में आप देखोगे 2024 के दिसंबर में आप एक पहाड़ पे बैठे हो, मन आसमानी ऊंचाइयाँ। शनि देता है, धीरे धीरे देता है और आराम से देता है। माना ये जैसे साल शुरू हुआ ना, जनवरी फिर फरवरी, माना ये मानस 12 राशियों को धीरे धीरे देगा, लेकिन आप अंतिम परिणति आपकी इतनी शानदार आ गई आपको। और फिर ये लीप ईयर भी है, सुनो मैंने कल देखा, लीप ईयर है, इसमें एक दिन बढ़ जाता है। 2000 में आया था, अब 2004 में आया, 24 में आया, 2020 में आया था, ये 2024 में आया, अब 2028 में आएगा। माना एक दिन कुदरत नहीं बढ़ा दिया है तो माना हम लोग तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये एक शुभ संकेत है। 2024 में चाहे शुरुआत के 3 महीने थोड़े थोड़े कमर तोड़ लगेंगे, आपको कमतर लगेंगे, लेकिन इसमें आप ऐसी चीज़ें कर बैठोगे जो कि आपके आने वाले 12 महीनों के लिए बहुत, 12 महीनों क्या, पिछले आने वाले और सालों के लिए भी अच्छे हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। और ये जो बड़े जो दीर्घकालीन जो ग्रह हैं वो भी अभी आराम से हैं। माना गुरु जी भी मार्गी हो चुके हैं, ठीक है ना, तो अब वो भी ठीक है। माना बिल्कुल कुल मिला के आप लोगों को बहुत आराम है। अब मैं आपको बताता हूँ, फरवरी में पैदा हुए हो इंसान, जनवरी, वी विल स्टार्ट विद जनवरी। जनवरी में जो पैदा हुए हैं और इनके साथ मेष राशि वाले भी, उनको जो हैं उनको मैं 9+ देता हूँ। आपको शासन में, राजनीति में, बिजनेस, व्यापार में चौतरफा धनागमन होगा। हर तरह से आपकी सुख की सब चीज़ें होंगी, पावर प्लग लगेंगे आपको। आपकी जानकारी ऐसे बड़े बड़े आदमियों से हो जाएगी, आपसे भी पावरफुल आदमी वो आपके साथ चलेंगे। ये आपके लिए 2024 का संदेश है। जनवरी बॉन्ड्स, जनवरी में पैदा हुए इंसान, आपको दुनिया भर की माना धर्म कर्म की सब चीज़ें मिलेंगी। विदेश यात्राओं का गमन होगा और आपको विद्याओं में हर तरीके से फ़ायदा होगा। विदेश भी जाएंगे तो वहाँ भी धनागमन होगा। आपको चौतरफा फ़ायदा है, मैं आपको बधाई देता हूँ। अब नेक्स्ट है फरवरी, फरवरी बॉन्ड, और इसके साथ वृषभ को भी ले लें। फरवरी बॉन्ड जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है वो फरवरी बॉन्ड, इनको माना जो पिछला साल है ना 2023, उससे बेहतर साल है।
ठीक है। इनका केतु अति विशिष्ट कारक हो जाएगा, तो ये आपको दिग्बलियों के फ़ायदा देंगे। और आपको सामान्य पाताल में सूर्य मंगल है, तो स्वास्थ्य में आपको थोड़ा ध्यान रखना है और मानसिक मतभेदों से दूर रहना है। और आप जो मन में आपने सोच रखा है वो एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी। माना 2024-2023 से आपका अच्छा है, क्योंकि फरवरी बाउंड वालों के लिए केतु अति विशिष्ट कारक हो चुका है। और यंत्र मंत्र की मदद से आप दुनिया भर की फ़ायदे करेंगे। और आपकी वाणी में थोड़ी कड़वापन आ सकता है, उसका आप ध्यान रखें। जीवन साथी की हर बात को माने। और फरवरी बाउंड जो हैं, आप है ना गाय को चारा खिलाएं, बहुत आपको फ़ायदा होगा। अब मार्च वालों के लिए और इसके साथ मिथुन, इनके लिए बहुत अच्छा समय है। इनको हर तरीके के फ़ायदे मिल रहे हैं। नौकरी नहीं लगी है तो लग जाएगी, अगर है तो उसमें प्रमोशन होगा। व्यापार है तो नया व्यापार होगा तो वो भी आपको चल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको गलत फहमियों और टकराव की चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। माना नौकरी व्यापार सब तरीके से फ़ायदे हैं। राजनीति में भी जीत होगी। आपकी जो आदत होती है ना भाई, मार्च वालों की रूठने की आदत होती है, इसमें आपको शायद ये थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि राहु आपकी सब जिद्दें पूरी करेगा, आप जो सोचोगे वो आपको दिला देगा। और शनि भी आपके साथ है मार्च पैदा वालों को, मार्च माना मिथुन वालों को। अप्रैल वालों को आपका चंद्रमा दिग्बली है, तो अप्रैल में कर्क राशि वालों को भी मैं इंक्लूड करता हूँ। आप वो भी देख लें। आपको 8+ है, आपका पूरा एक्टिव रहोगे। आप अपने शत्रुओं पर भारी रहोगे। सतर्क होकर निर्णय लेते जाएंगे तो आप विवादों से बचते हुए अपना मंगल कार्य करते जाएंगे। कोर्ट कचहरी से भी बच जाएंगे। निंदा करने वाले आपकी मुंह की खाएंगे। माना जो आपके क्रिटिसिज्म करते हैं ना, उनका बिल्कुल काम खराब हो जाएगा, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ मंगल राहु का भी मिलन होगा आप लोगों में। ये जो चीज़ है वो दिख रही है, तो ये आपको एग्रेसिव करेगी, लेकिन क्या आपको मजबूती भी देगी। भगवान श्री रामचंद्र के ज़माने में भी उनको भी जो एग्रेशन चाहिए था वो मिल गया ना, तो वो जीत गए थे, ठीक है। तो ये 2024 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अप्रैल बॉन्ड एंड कर्क, ठीक है। अब है मई बॉन्ड और सिंह राशि। इन लोगों को आप 9+ दे दो, दे आर बेस्ट। पूरा 2024 आपका शानदारी से निकलेगा। प्रेम संबंधों में भी फर्स्ट क्लास आपको ऊंचाइयाँ मिलेगी। और प्राकृतिक स्थानों पर जाना, घूमना, आपके संतान जो इधर उधर हो रही थी उन पे आपका कब्जा हो जाएगा। और ईगो आपका थोड़ा कम होगा। नौकरी आपकी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेंगे। और आपको थोड़ी, एक मैं बता रहा हूँ, आपको आगजनी और थोड़ी आकस्मिक दुर्घटनाओं में भी कुछ परेशानी हो सकती है। गोचर बहुत मजबूत है। आप खाली अपने खान पान और जुबान का ध्यान रखें और हनुमान आराधना करें, तुम रक्षक काहू से डरना। समझिए। इसके बाद आती है आपको जून में पैदा हुए इंसान। जून के पैदा हुए इंसान आपके लिए 30-70 है। 30 सही नहीं है और 70 अच्छा है। सुख धन सागन सब अच्छे मिलेंगे। आपको थोड़ी कलह से बचना पड़ेगा। बाकी धर्म में आप अच्छे रहोगे, नौकरी अच्छी रहेगी, चौतरफा लाभ, फ़ायदा होंगे।
और मतभेद भी घटेंगे। आप भूल कर भी अपने साझेदार और पति से व्यवहार में कोई न करें, थोड़ा बचाएं अपने आप को। जीवन साथी की आंखों को निहारना चाहिए आपको कि वो वहाँ खुश होती हैं, वही काम करें, थोड़ा आप ये ध्यान रखें, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, बंदरों को केले खिलाना, शिव भगवान की आराधना, शिव पर गन्ने का रस, ये सब आप चढ़ाओगे तो आपके दिन अच्छे हो जाएंगे। अब आती है तुला राशि। तुला राशि माना जुलाई वाले, जुलाई बॉर्न, ये शुक्र के हैं और इनका केतु अति विशिष्ट कारक होकर इनके साथ चलना चाहता है। आपको अचानक रेनफॉल गेन्स होंगे, आपने सोचा नहीं होगा वहाँ से धन आएगा, आप सोचोगे कहाँ से आ रहा है, आपके घर में आ जाएगा कैसे भी। बहुत अच्छा टाइम है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। सफलता, आप आर्मी में जाना चाहो, पुलिस में, आईएएस, आईपीएस, जहाँ जाना हो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और भाई बहनों से जो मतभेद हो रहे हैं ना, वो भी टल सकते हैं। आप थोड़ी कोशिश करेंगे ठीक हो जाएंगे। आपके पिता का सम्मान बढ़ेगा। कर्ज़ों में आपके जो षड्यंत्र थे ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। आप नौकरी में, उद्योग में तरक्की होगी। राजनीति में भी आपकी 12+ है। माना तुला राशि वालों के लिए बहुत शानदार समय है। ये 2024 आपके लिए बहुत ही शानदार समय लेके आ रहा है। और आपको हनुमान की आराधना करनी चाहिए, हनुमान मंदिर जाके उनकी सेवा करनी चाहिए। अब आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मीन्स अगस्त बॉर्न पीपल। आप लोगों को केतु अति विशिष्ट कारक है, तो आपको भी बहुत फायदे होंगे। मना हर तरीके से धन वर्षा, आर्थिक अचानक नए लाभ कतार से आएंगे। आपको अपने श्रमिकों का ध्यान रखना चाहिए कि वे उधर उधर हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको कोई बड़ी योजना हो मन में तो उसको करके गुजर लो, आप बच जाओगे, उसमें फ़ायदा होगा। बच्चों की भी तरफ ध्यान दें, आपके वही उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी योजनाओं को भी क्रियान्वित करेंगे तो वहाँ से भी धन आएगा आपके पास। वृश्चिक राशि वालों, ये एक शुभ समय है। अब आता है सितंबर बॉर्न, माना धनु राशि वाले भी है इसमें। तो इनका आपको उच्च केतु है और आपका गुरु अति विशिष्ट कारक होके आ रहा है। माना ये आपकी स्वराशि में है, तो ये आपको माना खुद अपने घर में आप बैठे हो, माना जो सोचोगे वो कर गुजरोगे, सब चीज़ ठीक होगी। शांत चित्त होकर अपनी योजना को क्रियान्वित करें। बहुत आपको पुराना जो समय खराब निकला है, 2024 अच्छा रहा है, आप उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत ही शानदार समय है, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप चने की दाल की कटोरी है ना, गुरुवार को दान किया करो और नहाने के पानी में हल्दी डाल के स्नान किया करो। ओम गुरुवे नमः की आराधना करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आता है अक्टूबर, मकर राशि। मकर राशि वालों, आपकी 7.5 जाने वाली है और अक्टूबर में जो बॉर्न है आप लोग, आपको भी सब तकलीफ़ें कम हैं। माना पहले से राहत, 6 साल बाद आपको फ़ायदा हो रहा है। मंगल भी दिग्बली है और मंगल अति विशिष्ट कारक भी है और सूर्य भी बली है। माना अब आपके चौके छक्के लगने का समय है 2024 में। आपको ये बहुत अच्छी मैं सूचना दे रहा हूँ। मेन बात और है कि आपको स्वराशि में है ये राहु गुरु रक्षा करेंगे आपकी। आपको क्रोध पर पूरा कंट्रोल करना चाहिए। परिवार, दाम्पत्य, भाई बहनों, उनकी साथ आप सामंजस्य से बैठा है और सावधानी से निकल लें। दाम्पत्य व्यापार सचेत रहें। खाली मई के बाद फिर आपको फ़ायदा होगा, समझ गए। यू विल बी गेनिंग आफ्टर मई 5th,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर मंथ्स को भी यही ध्यान रखना है कि ये मई के बाद आपको काफ़ी। एक बात और है, मकर राशि वालों और मई भाई, ये जो अक्टूबर मंथ है, आप लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी नहीं करना है, कुछ लगाना नहीं है, ध्यान देना है, प्रॉपर्टी से दूर रहे, वो आपके लिए कैच हो जाएगी। और आपको थोड़ा बाहर भी जाना पड़ता है, माना बाहर दूर देश विदेश की यात्रा होगी और वहाँ आपको फ़ायदा होगा। आप उतावलापन छोड़ देना बस, अक्टूबर में जो पैदा हैं और मकर राशि वाले, उतावलापन छोड़ दिया ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओम शन शंचरायनमः बोल के रात को और सुबह 2 बार, और नींद में से उठ के राइट फुट सीधा ज़मीन पे ओम शन शंचरायनमः करके बोलेंगे, आपका बहुत साल भर शानदार निकल जाएगा। पिछले साल से अच्छा साल है, मैं आपको बधाई देता हूँ। अब इसके बाद आता है नवंबर बॉन्ड, कुंभ राशि वाले। तो आप लोगों के तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है समय, कोई कैशश महापुरुष योग है नवंबर वालों का, तो स्वराशि में भी है शनि, तो आपको सूर्य अति विशिष्ट कारक है, बुध अति विशिष्ट कारक है, शश योग चल रहा है, तो आपको तो दुगना फायदा है। आपको खाली एक चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कारोबार में अशातीत प्रगतियाँ होगी, उद्योग कोई नया स्थापित करना हो कर डालो, रेल पेल है घर में, मेहमानों का आना जाना, राजयोग चल रहा है समझ लो, आपकी शत्रु प्रभाव है ना माइनस हो जाए, पैतृक संपत्ति आपकी जो है ना उसमें कोई अनबन होने की संभावना है, थोड़ा ये बस ध्यान करना। पैतृक संपत्ति कोई विवाद है जो कि आपको अनबन कराएगा, आपके स्वभाव में थोड़ी क्रूरता आ सकती है। एक मैं आपको बताऊं भाई, ये जो आप नवंबर बॉन्ड्स है ना, आप इस साल कर्जा लो और उससे बिजनेस करो, 3 गुना फायदा होगा। ये मैंने आपको बता दिया। क्या ये गणना है, मैं उनको समझाने से आपको मतलब नहीं, आपको काम की बात बता रहा हूँ कि आप कर्ज लेके भी कोई काम करोगे ना तो आपको सक्सेस मिल रही है। आपको एक बात खाली ध्यान रखना है, राहु 2 भाव में दृष्टि विस्फोटक है, आपको अपनी संगत पे ध्यान रखना है, विथ होम यू आर गोइंग ऑन, उनकी संगत का ध्यान रखा तो आपको शिव भगवान की पूरी आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। शिव पर आप भाई कभी गन्ने का रस, कभी शहद, कभी अनार का रस, कभी गंगा जल, कभी जल, सोमवार को जाके हाजिरी भर के बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बैठ के ज़मीन पे उनकी आराधना करके आओ, बहुत अच्छा रहेगा। अब आखिरी है दिसंबर महीना। दिसंबर महीना ये मतलब मीन गुरु का, ठीक है, इसमें आपको स्वराशि में है और अति विशिष्ट कारक होके शुक्र आ रहा है, तो आपको बहुत भाई जो पहले जो परेशानियां थी ना उनसे आपको थोड़ी मुक्ति मिलेगी। मीन राशि वालों, पहले आपकी हालत ख़राब थी, अब सही है। मंगल दिग्बली होकर ज़बरदस्त स्थिति आपके जीवन में विशेष परिवर्तन लाएगा। 37.5 से आप निकल रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन मंगल का पुरुषार्थ आपको अचल संपत्ति के चारों तरफ से फायदा। आप अचल संपत्ति खरीदोगे, बेचोगे, दलाली करोगे, बीच में कोई ऑफर आ जाए भाई यार बिकवा दो, आप किसी को बात करोगे वो बिक जाएगी, आपके पास धन आ जाएगा। मंगल पराक्रम होकर आपके पास आ रहा है, अति विशिष्ट कारक शुक्र भी, बहुत फ़ायदा है। आप गतिविधियों पर अपना ध्यान देना, और सरकारी नौकरी अगर है तो आपको बहुत बड़ी उन्नति मिल रही है। उद्योग है तो आपकी सेल टारगेट्स 30% बढ़ेंगे, 30% बढ़ेंगे बिल्कुल। राजनीति में है तो बहुत ज़्यादा। अगर आपका एकल व्यापार है ना वो तो और तेज़ी से चलेगा, साझेदारी वालों को थोड़ा ठीक ठीक चलेगा। अगर आपका सोल प्रॉपर्टी खुद का बिजनेस है तो वो आपका बहुत अच्छे चलेगा। आपको एक बात है कि भाई कोई ऐसी साजिश होगी मीन राशि वालों, आपको अपने घर से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। और
आपको अपने संतानों से थोड़ा शांति से बर्ताव करना चाहिए। 2024 के लिए मैं ये आपको एक वही क्लू दे रहा हूँ, की पॉइंट है। बच्चों के साथ शांति से चलो, हनुमान की आराधना करो, गणपति बापा मौर्य की आराधना करो, और पीले वस्त्र दान करो, पीली मिठाइयाँ दान करें, और चने की दाल मंदिर में पहुँचाएं, नहाएं चुटकी भर हल्दी डाल के, और अपने पर्स में एक हल्दी का टुकड़ा डाल दें, तो ये साल आपके लिए बहुत शानदार हो जाएगा। कुल मिला के ये साल है ना, आपको भाई आज से ही शुरू हो चुका है। कुल मिला के इन 12 महीने वालों में ना, सबके लिए, हम सबके लिए ये अच्छा साल है। मेन बात 2023 की तुलना में वो केतु का था, ये शनि भगवान का है, तो वो तो दाता है, 9 ग्रह प्रधान है। उन्होंने तो सबको अपने कर्मों का फल देके सबको कंफर्टेबल कर देते हैं। शनि 9 चीज़ों से नाराज़ होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो नहाते नहीं हैं रेगुलरली उन पे नाराज़ होते हैं, जो नाखून नहीं काटते हैं, जो कटे फटे कपड़े पहनते हैं उन पे नाराज़ होते हैं, और जो श्रमिकों का अपमान करते हैं, पराई धन पर नज़र रखते हैं, उन पर शनि नाराज़ होते हैं। अगर आप इस पे चलोगे ना, तो 8 न्यूमेरिकल आपके लिए फ़ायदेमंद है। शनि का साल है, ये न्यायाधीश का साल है। दुनिया की हर कायनात में न्याय चलेगा। माना ये न्यायाधीश अब की बार जो भी निकालेंगे ना, वो सब चीज़ें आप देखोगे 2024 में बहुत अच्छी होंगी, और दुनिया में वही जस्टिस की जीत होगी। शनि भगवान आते ही इसीलिए हैं दुनिया में। विष्णु भगवान को उनको दिया ही है कि भाई दुष्टों का नाश और अच्छे इंसानों की पालना। और जैसे भेड़ धीरे धीरे चढ़ के पहाड़ी पे चढ़ के आसमान पे जाती है, शनि आप जब चाहोगे तब नहीं देता है, लेकिन वो देता ज़रूर है, ये मान के चलो। माना 2024 में आपको देख के तो जाएगा ही जाएगा। माना जनवरी से लेके दिसंबर तक जो भी पैदा हुए, और आप लोगों को जिनको कुंडलियाँ नहीं है ना, आप अपने ईयर से ही देख लो, बिल्कुल सटीक निकलेगा। और ये राशियाँ भी देख लो, उनको भी सटीक दिया है। मैंने ये प्रथम प्रयास किया है कि न्यूमेरिकल और वैदिक दोनों का सामंजस्य करके आपको दिया है, जिससे क्या सबका कल्याण हो। भाई जो सुने ना, भाई मेरी कुंडली नहीं है, जनवरी तो पैदा हुआ है, ये तो याद है, हो गया, जनवरी ये तो मेष है, फरवरी ये तो वृश्चिक है। आशा है आप सब लोगों को ये संज्ञान समझ में आएगा। दादा सुखी रखेंगे। और शनि भगवान का ये साल है और लीप ईयर है, तो ईश्वर ने वैसे ही 365 की जगह 66 दिन दे दिए, तो माना फ़ायदा तो है ही। आपको ये फ़ायदा मुबारक हो। और ईश्वर का एक कण होता है, वो अंबार की तरह होता है। एक दिन होगा तो माना आपकी सालों की जो कमाओगे ना, वो इसी साल में कमा जाओगे। ये मान के चलो, ये मेरी जो प्रबुद्ध बुद्धि बोलती है, मैं वो आपको अर्ज़ किया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। मैं आपको पीरियडिकली नई चीज़ें देता जाऊंगा, फालतू परेशान होने वाली चीज़ें नहीं, आपको राहत पहुंचाने वाली चीज़ दूंगा। क्या है, ज्योतिष का धर्म है कि राहत दे, डराना नहीं है। ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर है 6282697649। You can call in WhatsApp and reasonably payable it is. God bless you. Thank you.